गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेश डारा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवार को एकदम सुरक्षित रखे हुए होंगे। तो दोस्तों, अपन है वो एवरेज की पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज है वो 6वीं क्लास है। इसमें कुछ एक टाइप के सवाल जो बचे हुए थे, जिस प्रकार के सवालों के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था, उनके बारे में चर्चा हो जाएगी। मेरे हिसाब से आज है वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इस एवरेज टॉपिक में अपना सिर्फ एक ही काम बचेगा, वो है प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी क्वेश्चन करते रहिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका फोटो या स्क्रीनशॉट खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में वो क्वेश्चन आपका शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि डेली है वो 15 से 20 क्वेश्चन की एक शीट तैयार कर सकूं। जैसे ये शीट तैयार की है, वो शीट आपको सुबह ही मिल जाएगी क्लास से पहले। उस शीट को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। या फिर मैं पहले दिन शाम को ही जो अगले दिन क्लास होगी उसकी शीट आपको क्वेश्चंस की भेज दूंगा, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो क्लास ले लीजिए, अदरवाइज आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो आप अपना टाइम बचा भी सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, वो क्वेश्चन सारे जरूर करने हैं, चाहे किसी भी तरीके से करो। जो मैंने पढ़ा है उस तरीके से करो, किसी किताब में पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन होना क्या चाहिए, कम से कम टाइम में होना चाहिए, और वो तरीका गलत नहीं होना चाहिए, सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो आज है वो अपनी 6ठी क्लास को शुरू करते हैं। आज का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। 40 संख्याएं थी, ठीक है, कोई भी 40 नंबर्स थी, उनका अपन ने एवरेज निकाला और कितना निकल के आया, 28 निकल के आया। ठीक है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई। तो बताइए सही औसत क्या है। अब देखिए, इस प्रकार से 40 संख्याएं थी, ठीक है, इनमें कोई संख्या थी एक क्या, 39। यहां मान लीजिए 39 कोई संख्या थी। ये कितनी संख्या है, सारी 40 संख्याएं। क्वेश्चन को समझिए पहले, 40 संख्याएं थी, उनमें ही उन 40 संख्याओं में से ही कोई एक संख्या क्या थी, 39 थी। लेकिन क्या किया, जिस टाइम मैंने एवरेज निकालने के लिए जोड़ किया ना, यही तो बात है, संख्याओं का रोल क्या होता है, सिर्फ जोड़ करने के लिए। संख्याओं की संख्या तो बताई रखी है 40 संख्याएं, मैंने क्या किया, 39 को क्या पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया। लिखा हुआ 39 था और मुझे लगा क्या लिखा हुआ है, 79 लिखा हुआ है, और फिर मैंने क्या कर लिया, पूरी कैलकुलेशन कर ली और एवरेज निकाल लिया। जब एवरेज निकाला तो सीधी सी बात है, एवरेज क्या निकल के आएगा, एवरेज क्या निकला, गलत निकला। अरे बस, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसने तो गलती कर दी, किसी स्टूडेंट को कहा गया था उसने तो गलती कर दी, आप बताइए कि सही एवरेज क्या होगा। और आपको ये बता रखा है कि उसने जो गलत एवरेज निकाला वो कितना था, 28 था। अब आपके पास क्या तरीका बचता है, आपके पास 40 की 40 संख्याएं हों सही, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये था, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 40 की 40 संख्याएं दी हुई मिले, ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या होगा, ये जो गलत दे रखा है ना, इसी से अपन सही करेंगे। इस गलत एवरेज के मान से क्या निकालेंगे, सही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए। एक चीज देखा आपने, एवरेज के अंदर जोड़ निकालते हैं अपन, जोड़ निकल के आया, कुछ भी निकल के आया होगा, लेकिन एक बात आपको समझ में आ रही है कि ये संख्या थी क्या वास्तव में, 39, और मैंने मान क्या ली, 79। यानी जो मैंने गलत जोड़ निकाला वो सही जोड़ से कितना एक्स्ट्रा था, कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, 40 ज्यादा नहीं है क्या, यानी जोड़ जो आना चाहिए था उससे 40 ज्यादा नहीं आएगा क्या, क्योंकि 39 किस जगह मैंने क्या मान लिया, 79 मान लिया, यानी जोड़ कितना ज्यादा, 40 ज्यादा। तो एवरेज में गलती इस जोड़ की वजह से तो आ रही है, यानी ये जो जोड़ मैंने गलत लिया इसकी वजह से आ रही है। चलो देखो, इस सवाल को ऐसे समझाओ कि क्लास के अंदर क्या थे, 40 स्टूडेंट्स थे, 40 विद्यार्थी थे, उनके मार्क्स का एवरेज मैंने निकाला, उनके नंबरों का एवरेज निकाला, या फिर पैसे मान लीजिए, आप रुपयों को समझते हैं आसानी से, ठीक है, रुपयों में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका। 40 विद्यार्थी थी क्लास के अंदर और सबके पास कुछ ना कुछ रुपए थे, मैंने सबसे लिए और सबको बराबर बराबर बांट दिए, और कितने रुपए आए सबके हिस्से में, सबको 28 रुपए मैंने दे रखे, एवरेज 28 आने का ये तो मतलब है, सबको 28 रुपए मैंने दे रखे। अब मेरे को पता चला कि एक बच्चे ने, जब मैं सबसे रुपए इकट्ठे करा था, ठीक है, टीचर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ 40 बच्चे बैठे थे, मैं बाहर से क्लास में आया, क्लास में एंटर आके मैंने कहा सारे बच्चों अपने अपने रुपए मुझे दे दो, सबने अपने अपने रुपए मुझे दे दिए, और मैं क्या करा, अपने पॉकेट में रखता गया उन रुपयों को। अरे बस में लास्ट के अंदर जब मैंने क्या किया, साथ में एक मेरे पास पेज भी था, ठीक है, मैं पूछ रहा था कितने रुपए दिए, सबके रुपए लिख रहा था, एक बच्चे ने कहा सर 39, और मुझे गलती से क्या सुनाई दे गया, 79। अरे बस में, यानी इसने कहा तो 39 का था और मुझे सुनाई क्या दे गया, 79। उसके बाद मैंने पूरा एवरेज निकाल के और सबको कितने कितने रुपए दे दिए,
28 रुपए दे दिए। अब जो मुझसे गलती हुई उसके बाद मैंने चेक किया कि यार मेरे रुपए कुछ ज्यादा लगे। कितने रुपए ज्यादा लगे तो आप देख रहे हो कितने रुपए ज्यादा लगे, 40 रुपए, यानी मेरी पॉकेट से खुद के 40 रुपए लगे। मैंने कहा मैंने तो बच्चों से रुपए लिए, बच्चों को बांट दिए, लेकिन मेरी जेब से 40 रुपए लग गए, यानी मैंने ये गलती कर दी। मैंने ये लिस्ट चेक की और उस बच्चे से पूछा तो पता चला कि मैंने ये गलती कर दी। अब मेरे को क्या करना है, उन बच्चों से कुछ ना कुछ रुपए वापस लेने। पहले बच्चों के पास कितने कितने रुपए थे, 28 रुपए, और मैंने अपनी जेब से जो 40 रुपए दिए मैं वसूल करूंगा या नहीं करूंगा। उनसे जब मैं वापस लूंगा तो देखिए कैसे लूंगा फिर मैं, यानी उन बच्चों के पास वास्तव में 28 रुपए आने चाहिए थे क्या, नहीं आने चाहिए थे। यानी उनका जो एवरेज, सही एवरेज था वो 28 से क्या था, कम था। 28 से क्या था, कम था। और कितना कम था तो आप देखिए 40 कम था, और 40 है वो एक बच्चे से तो नहीं लूंगा मैं, 40 रुपए है वो एक बच्चे से तो नहीं लूंगा, कितने बच्चों से लूंगा भाई, 40 बच्चों से ही लूंगा। यानी प्रत्येक बच्चे से मैं क्या करूंगा, एक एक रुपए वापस दे दो। मेरे जेब से लगे 40 रुपए, मैंने आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, यानी एवरेज में क्या होगी 40/40, यानी एक की क्या हो जाएगी कमी। 28 में से एक घटाकर आपने आंसर क्या लिख दिया, 27। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूं सवाल एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, ये 40/40 से कंफ्यूज हो रहे होंगे सर, किस 40 में किस 40 का भाग दिया। चलो ऐसे मान लीजिए ये अपना सवाल कंप्लीट हो चुका है, आंसर 27 निकल चुका है। 40 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था, 28 था। एक संख्या उनमें क्या थी, 39 थी, और 39 को इस बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। 39 को मैंने क्या पढ़ लिया, 79 की बजाय मैंने क्या पढ़ लिया, 119 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, 119 पढ़ लिया। अरे बस अब देखिए मैंने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया भाई, कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, 80 ज्यादा नहीं पढ़ लिया क्या। यानी अब इस बार मेरे जेब से कितने रुपए लगेंगे, 80 रुपए लगेंगे। अब देखिए मैं जब वापस लूंगा, यानी गलत एवरेज कितना है 28, सही एवरेज इससे कम आना चाहिए था, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 से कम होगा, इतना तो पता है 28 से क्या आएगा आंसर, कम आएगा। अब ऑप्शन में आपको दे रखे हो ना 28, 29, 30, तो इतना तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि ज्यादा दे रखा है तो अपना वापस लेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 28 से कम आएगा। यानी ऑप्शन के अंदर आपको 28 अगर ऑप्शन में दे रखा हो वो कट जाएगा, 28 से ऊपर कोई संख्या दे रखी है वो कट जाएगी। ठीक है, ऐसे भी करते हो पूरी। अगर आपने वीडियो देखी है तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से सवाल अपने को करने होते हैं। अब देखिए 28 से कम होगा, और कितना कम होगा कि 80 ज्यादा दे रखा है मैंने, 80 रुपए ज्यादा दे रखे हैं, और कितने बच्चों को दे रखे हैं, 40 को। यानी प्रत्येक बच्चे को मैंने कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 2-2 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो मैं सबसे 2-2 रुपए क्या कर लूंगा, वापिस ले लूंगा। यानी इस बार आंसर क्या आ जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी बार देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि किसी क्लास के अंदर या फिर किसी एक विद्यार्थी के 5 विषयों में इतने इतने नंबर थे, उसका औसत जो नंबरों का एवरेज निकल के आया वो 75 निकल के आया। बाद में पता चला कि एक सब्जेक्ट में उसके नंबर आए तो 36 थे, और मैंने क्या समझ लिए, 46 समझ लिए। तो बताइए उसका सही एवरेज क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, या फिर सीधी संख्याओं के रूप में दे सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप जब भी देखोगे तो अपने आप सही कर लोगे। जब संख्या गलत पढ़ी जाती है तो कैसे करना होता है। अब देखिए एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा अलग है ये। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, 18 संख्याएं थी, उनका औसत कितना निकाला गया, 20 एवरेज निकाल लिया। परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई। यानी 18 ये जो संख्याएं है ना, 18 संख्याएं थी, इनमें एक संख्या क्या थी, 53 था। ठीक है, वास्तव में संख्या थी तो क्या 53, लेकिन मैंने जोड़ क्या दिया 35। जब मैंने गलत एवरेज निकाला ना, जब इन संख्याओं का मैंने एवरेज निकाला है, गलत वाला जो एवरेज निकाला ना, उसमें मैंने संख्या क्या ले ली, 35 ले ली। यानी वास्तव में जो संख्या थी उससे कितनी कम ले ली, 35 और 53 का अंतर कितना होता है भाई, 9 से गुणा करेंगे किसको, 2 को। समझ में आई क्या ये बात। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं बताऊंगा मैंने 9 को 2 से गुणा क्यों किया, और 53 और 35 का अंतर निकालने के लिए। अपने आप में ये क्वेश्चन भी है और कैलकुलेशन तो आसान होगी। यानी क्या कर रहा है मैंने क्या किया, 18 की क्या कर दी, गलती कर दी। 18 मैंने क्या किया, होने 53 चाहिए थे, होने कितने चाहिए थे, 53 चाहिए थे, लेकिन मैंने लिख लिए कितने, 35। यानी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, 18 कम मान लिया। यानी जो एवरेज मैंने 20 निकाला है उससे एवरेज ज्यादा था। अगर मैं सही संख्या लेता तो कहने का मतलब ये रुपए ही है। किसी बच्चे से मैंने रुपए लिए तो 53, लेकिन मैंने समझ क्या लिया कि उसने मुझे 53 नहीं 35 रुपए दिए। यानी बच्चों को बांटने के बाद भी जब मैंने अपना हिसाब चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में है वो मेरे पहले जो मेरे पास थे उससे 18 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। यानी ये 18 रुपए मेरे नहीं है, इन बच्चों के ही है। तो इन बच्चों में मैं क्या करूंगा, बराबर बांट दूंगा 18 रुपए। और कितने बच्चों में बांटने, 18 बच्चों में बांटने। यानी प्रत्येक बच्चे को क्या करूंगा, 1-1 रुपए दे दूंगा। यानी आंसर कितना निकल के आएगा, 21 है वो आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आई बात क्या, पता चल जाएगा आपको कि कब एवरेज कम करना है और कब ज्यादा करना है। अब देखिए कब
ज्यादा एवरेज कब करेंगे, जब अपन ने क्या कर रखा है, उनको पहले कम दे रखा है, और कम एवरेज कब करेंगे, जब पहले ज्यादा दे रखा है और अब उनसे वापिस छीन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? आप आसानी से क्वेश्चन को देखिए समझ जाओगे। अब देखिए ये क्या चक्कर है 53 35 वाला। पहली संख्या क्या है 53, इसके अंकों को पलट दीजिए आप, क्या मानेंगे 35, अंकों को पलटने का मतलब 5 3 3 5। ऐसे ही मैंने ले लिया 75 और क्या ले लिया 57। कोई भी दो अंकों की संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों को आप आपस में पलट दीजिए, कहने का मतलब 17 और 71 कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? एकदम आसानी से क्लियर होगा। अब इन दोनों संख्याओं का जब भी आपको क्या निकालना पड़े, अंतर निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो आपको, अंतर निकालना हो, तो अंतर निकालने के लिए आप हमेशा और हमेशा क्या करोगे, 9 से गुणा करोगे। और 9 से गुणा करोगे किस चीज को, ये जो अंक है ना, इनका अंतर लेना है आपको। जैसे 7 और 1 का अंतर कितना होता है 6 का, यानी 54। आंसर क्या आएगा, 17 और 71 के बीच का अंतर कितना है 54। जब भी आपको 71 में से 17 घटाना पड़े, आप देख रहे हो सेम दो ही अंक हैं और दोनों को आपस में पलटा गया, तो 9 से गुणा कर दो और किसको कर दो 6 से, 9 6 54। ऐसे ही मैंने कहा 75 और 57, तो आप क्या करोगे, 9 से गुणा करना है, सीधी सी बात है, अंकों को पलटा गया। किससे करूं भाई गुणा, गुणा करना है 5 और 7, ये जो दो संख्या है ना, इनके अंकों का अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर कितना 2 का, यानी क्या आ गया 18। ऐसे ही मैंने कहा 5 और 3 और 3 और 5 53, इनका अंतर भी कितना आ गया 18, आपका अंतर आ गया, ठीक है। तो ऐसी कोई भी दो अंकों की संख्या, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा 9 गुणा x माइनस वाई। अरे बात सुनिए, यानी 9 से गुणा करना है और x माइनस वाई के अंतर से करना है। x और y इन दो अंकों को मान लीजिए, यानी दो अंकों की संख्या पहले x y थी और जब पलट दिया तो y x के रूप में लिखी जाएगी। अरे बात सुनिए, जब भी इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना हो तो 9 से गुणा करेंगे, और गुणा किस संख्या से करेंगे, इन दोनों अंकों के अंतर का करेंगे, ठीक है। 29 और 92 का अंतर बताइए, 29 और 92 का अंतर बताइए, यानी 92 में से जब 29 घटाओगे क्या करोगे भाई, 9 से गुणा करना है और 9 और 2 का अंतर कितना लेना है 7, 94 में 63, कर लोगे ना। इस प्रकार की जब भी कैलकुलेशन हो ऐसे ही करेंगे, एक तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, दूसरी चीज ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, जब मैं बात कर रही क्वेश्चन बता ही देता हूं क्या क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ऐसे था कि कोई भी दो अंकों की संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या, आपको नहीं पता क्या संख्या है, इस संख्या के अंकों को पलट दिया गया। कोई भी दो अंकों की संख्या थी, यहाँ पर इस संख्या के अंकों को पलट दिया गया। अब अपने पास कितनी संख्याएं आ गई, दो संख्याएं आ गई। जब इन संख्याओं का अंतर लिया गया, यानी जब इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया गया, तो अंतर है वो 36 आया। कितना आया 36, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उनका अंतर कितना निकल के आया 36 निकल के आया। तो आप बताइए कि जो दो अंकों की संख्या है ना, उसमें जो दोनों अंक है ना, इकाई और दहाई का अंक, उनका अंतर कितना है, अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर कितना है। अंकों का अंतर अपने को बताना है, संख्याओं का अंतर अपने को दे रखा है कितना है 36 है, और ये बात बता रखी है कि दो अंकों की संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में क्या किया गया है, अंकों को पलटा गया है। अब अगर आपको ये बात ध्यान होती तो आप क्या करते कि 9 से गुणा किया होगा और किससे गुणा किया होगा, इन दोनों अंकों के अंतर से गुणा किया होगा, तभी क्या निकल के आया आपके पास 36 निकल के आया। यानी इसको हल किया 9 के 36, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। आप बता सकते हो कि ये जो दो अंकों की संख्या है ना, इसके अंकों का अंतर कितना है 4 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी अपने एक तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, दूसरे इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी घोषणा की बात करें, सर क्या घोषणा है, ठीक है। तो देखिएगा अपन क्या कर रहे हैं, मैं आज है 10 मई 2021, आज से 7 दिन बाद यानी 17 मई को, मंडे को, सोमवार को क्या करवा रहे हैं, अपन एक टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर प्राइस दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, जो मिनिमम प्राइस होगा वो होगा 100 रुपीज, ठीक। मैटर ये नहीं करता 100 है या 10,000 है या कितने रुपए हैं, इनाम की राशि ज्यादा मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आप विजेता है या लूजर है, ठीक है। मिनिमम बताया मैंने, मैक्सिमम तक बात अगर जाएगी तो 500 तक जाएगी, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम बता दिया, सर इसका क्या मतलब है, फिक्स नहीं है क्या, फिक्स है, ठीक है। फिक्स मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स है। उसके अलावा ये चीज डिपेंड करेगी कि कितने बच्चे टेस्ट में भाग लेते हैं। अरे बात सुनिए, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 5 रुपए इनाम की राशि बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे अगर 20 बच्चों ने भाग लिया कितने होगा 100। अरे बात सुनिए, तो ऐसे होगा कि प्रत्येक बच्चे के हिसाब से इनाम की राशि बढ़ती जाएगी। यूट्यूब के इतिहास में वास्तव में मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि टेस्ट देने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर क्या हो रही है, प्राइज की राशि निर्धारित की जा रही है।
इसका टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट में भाग ले। अब देखिए टेस्ट में आएगा क्या, टेस्ट में रहेगा अपना मैथ और साइंस, मैथ और साइंस। सर पूरा मैथ पूरा साइंस नहीं, जितना अपने चैनल विलेज टॉपर्स में हो गया उतना मैथ और उतनी साइंस। कब तक सर? 17 तारीख तक। मैथ का अगर आप नए हैं तो मैं बता देता हूं, मैथ के अंदर अपन ने अब तक पढ़ा है क्या, सिर्फ एवरेज हुआ है, ठीक है, एवरेज चल रहा है, एवरेज की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस करेंगे, आएगा क्या, जो मैंने पढ़ा दिया वही आएगा, उसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाई है उसमें से ही पेपर बढ़ना है, ठीक है। सारी क्लासें अगर आपने नियमित रूप से देखें तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दूसरी चीज, साइंस में सर क्या क्या पढ़ा दिया हमने, साइंस की क्लास नहीं ली थी, सिर्फ मैथ की ली। साइंस में देखिए वैसे तो मैं बात करूं तो दूसरा ही टॉपिक चल रहा है, वैसे अगर आप अलग समझते हैं तो 3 समझ सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर एक तो मैंने पढ़ा दिया ह्यूमन ब्लड के बारे में, कुछ लोग इसको नया टॉपिक मानते हैं अपने आप में अलग, ठीक है, वैसे जुड़ा हुआ ये दोनों। दूसरा है ह्यूमन हार्ट, दूसरा क्या है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी परिसंचरण तंत्र के ये जो दोनों टॉपिक हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा अब अपना चल रहा है जो ग्रैंडुलर सिस्टम है, ग्रंथि तंत्र है वो चल रहा है, ठीक है, ग्रैंडुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम या ग्रंथि तंत्र है वो चल रहा है। उसकी 2 क्लासें हो चुकी है उसकी, ठीक है। वो टॉपिक एक क्लास और बची है, उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और 7 दिन पड़े हैं, 7 दिनों में एक आध टॉपिक जो भी होगा अपना वो 17 मई तक अपना साइंस की जितनी भी क्लासें होंगी वो सारे टॉपिक। और मैथ का आप देख रहे हो सिर्फ एवरेज की 6ठी क्लास है, मैथ का बैच शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो मैथ के अंदर एक तो एवरेज टॉपिक आएगा, इसके अलावा एक क्लास है वो प्रैक्टिस की एवरेज की और होगी, 1-2 क्लासें और होंगी। उसके बाद कोई भी एक टॉपिक अपन देख लेंगे जो उस टाइम पीरियड में पूरा हो सके। 17 से पहले जो टॉपिक पूरा होगा कोई छोटा टॉपिक लेना पड़ेगा। हालांकि मेरा प्लान ये था कि मैं एवरेज के बाद आपको परसेंटेज करूँ, ठीक है, लेकिन अब परसेंटेज करवाना सही नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज टॉपिक है वो बड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा टॉपिक लेंगे, आप कहेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से देख लेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं किस में इंटरेस्टेड है, या फिर क्या करते हैं चार्ल्स में दूरी, धारा, इनमें से कोई टॉपिक, या समय कार्य मजदूरी, इनमें से कोई भी टॉपिक अपन लेके करवा लेंगे, ठीक है। तो ये 2 मैथ के टॉपिक आने हैं, बाकी साइंस के आने हैं। क्वेश्चन कितने आने हैं, तो क्वेश्चन आने हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 में से 35 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, आपके मैथ के आएंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, साइंस के आएंगे। 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। जो पढ़ा दिया उसमें से आएंगे, उसके ऊपर बिल्कुल आधारित आएंगे। इनाम की राशि आपको बता चुका हूं, बात राशि की नहीं है, बात किसकी है, विजेता बनने की है। अपने दोस्तों तक शेयर करना सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही रहेगा। कंपटीशन जितना ज्यादा होगा आपको भी टेस्ट देने में, रैंक लाने में उतना ही क्या आएगा, मजा आएगा। हाथों हाथ रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, उसी दिन पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। जो विनर होगा अगर वो अपना कोई मैसेज देना चाहेगा उसका मैसेज बाकायदा क्लास के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। हर एक चीज आपको खुश करने वाली होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कम से कम आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनको इस बारे में पता चल सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। क्या करना है, यहाँ जो आपको शेयर का इस तरह का निशान दिख रहा है ना, यहाँ से क्या करना है, कॉपी लिंक करना है, शेयर नहीं करना है, कॉपी लिंक को कॉपी कर लेना, क्योंकि कई जगह चिपकाना है आपको। सबसे पहले क्या करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो ना, हाँ, सुबह सुबह ज्ञान वाले मैसेज भी खूब लगाते हो, उन मैसेज की जगह एक दिन क्या करना, बस ये स्टेटस लगा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग ले सके। फेसबुक अगर आप यूज करते हो तो फेसबुक के अंदर क्या करोगे, आप अपनी पोस्ट करोगे, ठीक है, ऐसा होने वाला है। उसके अलावा जितने भी आपके दोस्त टेलीग्राम पे जुड़े हैं, कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी यूज करते हैं आप, वहां पे क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। जितने भी आपके दोस्त जो मिलने जुलने वाले उनको आप बताओगे, ठीक है। ये टेस्ट सबको जरूर देना है। कब होगा, तो सर ये होगा 17 मई को, 17 मई 2021 मंडे को होगा। और टाइम इसका रखा जाएगा 11 बजे, ठीक, सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। 11 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। अपने टेलीग्राम कहाँ होगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही होगा, ठीक है। क्विज के रूम में है वो अपना टेस्ट होगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे होगा। सर चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप खोलोगे, मैथ की, साइंस की, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं खोलते हैं तो जो विलेज टॉपर्स है उस चैनल, उस नाम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा आएगा होम, उसके बाद आएगा ऐसे वीडियोस, सबसे लास्ट में होता है अबाउट, ठीक है। उस अबाउट के ऊपर चैनल के बारे में चीजें होती हैं, चैनल्स के बारे में डिटेल होता है। तो यहाँ सबसे नीचे 2 आपको लिंक दिए हुए मिलेंगे, एक तो है टेलीग्राम का और दूसरा शायद ट्विटर का है। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो मुझे ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही टेलीग्राम पे क्लिक करोगे आप अपने आप जो अपना चैनल है उसके टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे। वहां आपके सामने लिखा आएगा ज्वाइन, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 14 स्टूडेंट्स थे, ठीक है,
कोई भी क्लास के अंदर 14 विद्यार्थी थे और उनके औसत अंक कितने थे? 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के स्थान पर क्या लिख दिए गए? 56 के स्थान पर 42 लिख दिए गए और अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर क्या लिख दिया गया? 74 लिख दिया गया। तो पूरी कक्षा का एवरेज क्या होगा? अरे बस में सही के लिए ये था और ये अपन ने किस में कर लिया? गलत में कर लिया। यानी कहने का मतलब वास्तव में अंक कितने थे? 56 थे और उसके स्थान पर क्या लिख लिया? 42 लिख लिया और 34 थे उसके स्थान पर मैंने क्या लिख लिया? 74 लिख लिया। यानी ये तो सही वाला है और ये जब मैंने गलत एवरेज निकाला है उसके अंदर मैंने अंक ले लिया। अरे बस क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी? 14 विद्यार्थी थे। सबके मैंने नंबर पूछे कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, सबने अपने अपने नंबर बता दिए और मैंने सबका एवरेज निकाला। कितना निकल के आया? 71 मार्क्स निकल के आया। 71 नंबर है वो सबका एवरेज निकल के आ गया। यानी सबके हिस्से में 71 मार्क्स हैं वो हिस्से में आ गए। अब मैंने क्या किया, लिस्ट जब दोबारा से मैंने चेक की, क्रॉस चेक किया, तो मुझे पता चला कि मैंने गलती कर दी एवरेज निकालने में। और किया क्या कि 2 बच्चे ऐसे थे जिनसे मैंने नंबर पूछे, एक ने कितने बताए? 56, लेकिन गलती से क्या लिख दिया गया? 42 और दूसरे के कितने थे? 32 और गलती से क्या लिख लिया गया? 74। यानी इस वजह से एवरेज में गलती तो आएगी। अब गलती आएगी तो उस गलती को सुधारना भी अपने को ही है। और कितने से सुधारना है? 71 से। या तो 71 से एवरेज कम आता है या ज्यादा आता। अब देखेंगे कम आएगा या ज्यादा आएगा, किस पे डिपेंड करेगा। वास्तव में 56 और 32 नंबर कितने जोड़ने थे मेरे को? 56 और 32 को मैं जोड़ लूं, वास्तव में इतने नंबर लेने थे, ठीक है। यानी 88 नंबर मेरे को लेने थे, ठीक है। सही जोड़ तब होता जब मैं इन दोनों के नंबर कुल मिला के कितने जोड़ता? 88। लेकिन मैंने गलती से जोड़ कितने लिए? 42 और 74 जोड़ लिए। कहने का मतलब मैंने कितने जोड़ लिए? 4 और 2 थे 116 जोड़ लिए। अरे बस 88 नंबर मेरे को जोड़ने थे और 116 नंबर मैंने जोड़ लिए। कितने बच्चों में? 14 बच्चों में। 14 स्टूडेंट, सबके मार्क्स 71 थे, जोड़ने 88 थे, जोड़ कितने लिए? 116। एक चीज देखिए, मैंने ये नंबर ज्यादा नहीं दे दिए क्या इनको? मैंने ये नंबर ज्यादा नहीं दे दिए क्या इनको? ज्यादा नंबर दे दिए। तो अब क्या करेंगे? वापस चलेंगे। हाँ भी मैंने सबको नंबर है वो ज्यादा दे दिए, वापस दीजिए। कितने दिए थे सर? 71 दिए थे। अब कितने कितने आएंगे सर? 71 से कम आएंगे। कितने कम आएंगे? कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। 71 से कम है, कितने कम है? तो आप कहोगे सर 88 से 116, यानी अपन ने कितने मार्क्स दे दिए? 28 नंबर है वो ज्यादा दे दिए। कितने नंबर ज्यादा दे दिए? 28 नंबर ज्यादा दे दिए। अब किसी एक बच्चे से जाके छीन लूंगा क्या 28 नंबर? यानी पहले उनके पास एवरेज 71 सब सारे एक से तो नहीं छीनूंगा, सबके बराबर बराबर करना होता है एवरेज में। तो कितने बच्चों से? 14 स्टूडेंट्स में, यानी 28 में मैंने भाग दिया किसका? 14 का। कहने का मतलब कितना आया? 2। 71 से एवरेज सब बच्चे, इस प्रत्येक बच्चे से मैं क्या कर लूंगा? 2-2 नंबर है वो वापस ले लूंगा कि मैंने आपको बराबर बराबर जो 71 नंबर बांट के दिए ना, एवरेज निकाल के सबको बराबर किया है, तो वो वास्तव में आपके 71 नहीं आएंगे, मुझसे गलती हो चुकी है। 71 से 2 कम आएंगे, यानी 69 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो गलती वाले क्वेश्चन है इनमें एक का भी दिया जा सकता है। एक का दिया तो वो पहले वाले अपन 2-3 एग्जांपल में समझ सके। ऐसे 2-3 का भी दे सकता है, 3 संख्या भी गलत दे सकता है, 4 संख्या भी गलत दे सकता है। जब 3-4 संख्या या एक से ज्यादा संख्या है ना, तो सही वाले का जोड़ कर लेना, ठीक है। सबको अलग अलग हल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है पहले 56-42 वाले को सोल्व किया, फिर इसको सोल्व किया, दोनों को अलग अलग जब सोल्व करेंगे टाइम भी ज्यादा लगेगा और कैलकुलेशन है वो भी पॉइंटों में आएगी, ठीक है। क्योंकि इस हिसाब से दी होती है कैलकुलेशन हमेशा कि क्या करना है, सही वालों को हमेशा जोड़ लो। इतने नंबर बढ़ रहे थे और आपने बढ़ा कितने दिए? 116 बढ़ा दिए। ऐसे यहाँ 3 संख्याएं होती, यहाँ कोई और संख्या होती, यहाँ कोई और संख्या होती, तो भी क्या करते? सही वालों को जोड़ ले। यानी सही जब होता तो कितने नंबर जोड़ने थे और जब गलत जब जोड़ लिया तो कितने ही जोड़ लिए। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे। अगर अपन ने ज्यादा नंबर दे दिए तो वापिस ले लेंगे, अगर कम दिए हैं तो क्या करेंगे? उनको और दे देंगे। आइए बात सुनिए, इस हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन करना है। अगर समझ में नहीं आता कोई चीज तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, 3 बार पूछ सकते हैं, कितनी बार पूछ सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन हो वो टेलीग्राम पे भेजा करो। आज तक एक भी बच्चे ने 6 क्लासें हो चुकी है, किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन नहीं भेजा है। यानी आपको सब आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं आ रहा है तो भेजिए, अपने दोस्तों को सिखाने के लिए भेजिए। आपको लगता है वास्तव में ये क्वेश्चन दमदार था, करने लायक था, तो जरूर भेजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। अलग टाइप का सवाल है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात देखा है आपको, ठीक है। कोई भी क्लास है उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज, इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है और अनुपात है कितना? संख्या का अनुपात 4:5 है। यानी कक्षा में अगर 4 लड़के हैं तो 5 लड़के हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो क्लास के अंदर अनुपात है वो बना हुआ है। उसके साथ आपको अगली बात क्या बताई गई है? तथा उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्रम से 85 व 87 है। यानी 85 व 87 ये क्या है? एवरेज है।
समझ रहे हैं आप बात? क्लास के अंदर आप मान लीजिए 9 ही बच्चे थे, 9 में से 4 लड़के हैं और 5 क्या है, लड़के हैं। जब सबके नंबर पूछ के एवरेज निकाला गया सिर्फ गर्ल्स का, तो एवरेज कितना निकल के आया 85, और जब बॉयज का एवरेज निकाला गया तो वो कितना आया 87 निकल के आया। अब अपने को क्वेश्चन ये दिया गया है कि जब लड़के और लड़कियों का एक साथ एवरेज निकाला जाएगा या पूरी क्लास का एक साथ जब एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज कितना आएगा। बहुत पहले सबसे पहली क्लास में इसी प्रकार के सवाल किए थे। 4 संख्याओं का एवरेज कितना 85 और 5 संख्याओं का एवरेज कितना 87, तो बताइए सभी संख्याओं का एवरेज कितना, यानी इन 9 संख्याओं का एवरेज आपको ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, 4 गुना 85, 5 गुना 87, इन दोनों का जोड़ कर लेंगे और भाग दे देंगे किसका, 9 का। तो इस सवाल को आप हल कर सकते हैं, बार बार मैं हल करके नहीं बताऊंगा, इसे सिर्फ इसलिए लिया है ताकि एक फॉर्मूला बता सकूं। ठीक है, कुछ बच्चों को जो फॉर्मूले वाला रहता है ना हो गया कि सर हमें फॉर्मूला चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे, ए संख्याएं हैं उनका औसत आपको बता रहा है एक्स, जैसे 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना बता रहा है 85, 20 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना बता रहा है वाई। जब आपको पूछा जाए ए और बी को मिला दिया जाए तो एवरेज कैसे निकालोगे, ए एक्स क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई और डिवाइड बाई ए प्लस बी। हकीकत में देखो तो मैं यही कर रहा था, 4 को 85 से गुणा किया यानी ए एक्स आ गया, और 5 को 87 से गुणा किया यानी बी वाई आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया और उसमें वहां किसका देंगे 5 और 4 का यानी 9 का। ठीक, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही अगर ये होता, जैसे पहली क्लास में आपको मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिक हिसाब से मैंने समझाया था कि किसी कक्षा में जैसे 50 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थियों का एक्स आ गया, एवरेज आ गया, मान लो 12 एवरेज आ गया। मैंने क्या कहा, इनमें से है वो 10 विद्यार्थी चले गए और उनका एवरेज जब आपने निकाला तो वो कितना आया 8 आया। तो आप बताइए इस क्लास में जो 40 विद्यार्थी बचे हुए ना उनका एवरेज कितना आएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है, कहने का मतलब ए संख्याओं का एवरेज कितना x है और इन ए संख्याओं में से ही बी संख्याओं का एवरेज कितना है y है। तो आपको बताना है जो शेष संख्याएं बच गई उनका एवरेज कितना, तो ax माइनस बी वाई डिवाइड बाई a माइनस बी। इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहली क्लास में बहुत डिटेल से अपन ने इसके बारे में चर्चा की है, इसलिए यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो था उस एवरेज के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया थोड़ा भूमिका तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, पूरी क्लास की औसत उम्र दे रखी है आपको। ठीक है, कितना है 15.8। बॉयज की औसत आयु 16.4 वर्ष है। बॉयज की कितनी है 16.4 है और गर्ल्स की कितनी है, दो तरीके से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को आपको। ठीक, गर्ल्स की औसत उम्र कितनी है 15.4 वर्ष है। कक्षा में बॉयज एवं गर्ल्स का अनुपात क्या है, क्या बताना है अनुपात। ठीक है, औसत का भी सवाल मान सकते हो, अनुपात का भी मान सकते हो, हर टॉपिक में दूसरा टॉपिक घुस ही जाता है। ठीक है, पूरी क्लास का एक साथ एवरेज निकाला, सबकी उम्र पूछी मैंने, लड़के और लड़कियों की, और सबको बराबर बराबर जब बांट के दी कितनी कितनी आई 15.8। अब मैंने क्या किया, गर्ल्स को एक साइड बैठा दिया, बॉयज को एक साइड बैठा दिया। बॉयज की जब औसत उम्र निकाली सिर्फ बॉयज की तो कितनी आई 16.4, सिर्फ गर्ल्स की निकाली तो कितनी आई 15.4। अब आपको ये बताना है कि लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात क्या है। जैसे क्लास में मान लो 10 लड़के थे, गर्ल्स और बॉयज का अनुपात मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 10 लड़कियां थी और 20 लड़के थे, तो अनुपात कितना आ गया 1:2। ऐसे ही मान लिया यहाँ 15 था, 15 लड़कियां थी और 25 हैं वो क्या थे लड़के थे, तो अनुपात कितना आ गया 3:5। ठीक, ये चीज पूछी गई है कि आपको गर्ल्स का, बॉयज का और पूरी क्लास का एवरेज बता दिया, तो आप बता सकते हैं क्या गर्ल्स और बॉयज का अनुपात क्या है क्लास के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, तभी पूछा होगा। कैसे बताएंगे देखिए, दो तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक एवरेज वाले हिसाब से, जब अपन इस टॉपिक को लेते हैं एवरेज के हिसाब से चल रहे हैं, अपन एवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, एवरेज वाले हिसाब से करते हैं तो कैसे आपके दिमाग में क्लिक करेगा। आप ये सोचोगे, सबसे पहले देखिए कि गर्ल्स का एवरेज आपको बता रखा है कितना है, गर्ल्स का एवरेज है 15.4, बॉयज का एवरेज आपको बता रखा है कितना है 16.4, और ओवरऑल एवरेज कितना है 15.8। एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, ये मान लीजिए गर्ल्स की कुल उम्र कितनी 15.4 और गुणा कर दें किससे, जी ये तो करते हैं एवरेज में, यानी गर्ल्स की कुल उम्र कितनी, बॉयज की कुल उम्र कितनी, और पूरी क्लास का एवरेज निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले में रखेंगे। ये गर्ल्स की कुल उम्र थी, बॉयज की कुल उम्र कितनी 16.4 को गुणा कर देंगे बी से, गर्ल्स की संख्या को मैंने जी मान लिया, बॉयज की संख्या को मैंने क्या मान लिया बी मान लिया। और अब इसमें भाग किसका देंगे, गर्ल्स और बॉयज की कुल संख्या का। एवरेज में ऐसा ही तो करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और जिससे एवरेज निकलेगा, और एवरेज आपके पास पहले से दे रखा है तो मान रख देते हैं कितना
8। एवरेज के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो आप यही तरीका होगा। ठीक, दूसरा तरीका कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा डिटेल से। उसके बाद आप इस तरीके से करोगे भी नहीं, वो तरीका आपको ज्यादा आसान लगेगा। कहने का मतलब क्या, यही तो करते हैं एवरेज के अंदर। गर्ल्स की कुल उम्र को जोड़ ली, बॉयज की कुल उम्र को जोड़ ली, गर्ल्स और बॉयज की संख्या का भाग दे दिया, जिससे अपने पास क्या निकल आया, एवरेज निकल आया। जो चीजें गायब है उनको गायब रख दो, जो बता के उनको फॉर्मूले में रख दो। ऐसे ही तो करना होता है। अब देखिए ये गर्ल्स प्लस बॉयज की संख्या है, ये भाग में, इस साइड किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। यहीं पे हटा देता हूं मैं, यानी 15.8 की गुणा में क्या जाएगा, जी प्लस बी, गर्ल्स प्लस बॉयज। अब देखिए सोल्व करके मैं इसको लिखता हूं, 15.4 गर्ल्स प्लस 16.4 बॉयज बराबर 15.8 गर्ल्स प्लस 15.8 बॉयज। किसी को दिक्कत नहीं आ रही बात समझे। ब्रैकेट में जब होती है और ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या होती है तो पहले इसको इससे गुणा करते हैं, बीच में जो भी निशान है प्लस माइनस का लगा देते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। ऐसे ही सोल्व किया जाता है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। पक्षांतर आपको बता चुका हूं, प्लस माइनस जब हो तो कैसे करना होता है। इस साइड क्या है, गर्ल्स कितनी है 15.4 और उस साइड कितनी है 15.8। गर्ल्स को तो उस साइड ले जाएंगे, बॉयज देखो इस साइड कितने हैं 16.4 बॉयज थे। इनमें से मैं क्या करूंगा, जो 15.8 बॉयज है इसको इस साइड लिया, माइनस 15.8 बॉयज बराबर, बॉयज को एक साइड कर लिया, इस साइड गर्ल्स को कर लेते हैं। गर्ल्स इस साइड पहले से कितनी है 15.8 गर्ल्स है, और ये क्या है उस साइड जब जाएगा आरएचएस में जाएगा, जब इस साइड प्लस का है तो आगे क्या होगा माइनस का होगा। कितना 15.4 गर्ल्स। ठीक, जब इसको मैं हल करूंगा 16.4 में से 15.8 जब मैं घटा रहा हूं, 16.4 में से 15.8 में घटा रहा हूं, कितना आ गया 0.6 बॉयज, और बराबर क्या है, बराबर क्या है 15.8 में से 15.4 घटाया यानी 0.4 कितना गर्ल्स। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। पॉइंट से पॉइंट कटने का मतलब ये, मान लीजिए कोई भी समीकरण को आप दोनों पक्षों में बराबर की संख्या से गुणा कर सकते हैं। मान लिया किससे गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, 0.6 को 10 से गुणा किया 6 और 0.4 को 10 से गुणा किया कितना 4। यानी एलएचएस और आरएचएस में किसी भी बराबर संख्या से गुणा किया जा सकता है, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अलजेब्रा में या फिर मैं कहूंगा इक्वेशन वगैरह जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से समझा दूंगा। बाकी ये इतनी कॉमन सी बातें आपने कर ली होंगी। ठीक है, बराबर बराबर संख्या है, कोई बराबर संख्या का भाग भी दे सकते हैं। यहाँ भाग किसका जा रहा है 2 का, आ रही है बात समझिए, यानी 3b बराबर क्या आ गया 2g। कहने का मतलब b बटा g बराबर क्या आ गया 2/3। क्या किया मैंने, ये 3 गुणा में था इसको तो भाग में भेज दिया, और ये g गुणा में था इसको क्या लिया भाग में लिया। ठीक है, ऐसे क्या है, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो भाग आया वो 2/3 आया। कहने का मतलब ये जो भाग होता है यही अनुपात होता है, या जो अनुपात होता है वो क्या होता है एक प्रकार से भाग ही होता है। यानी b अनुपात g कितना आ गया आपके पास 2/3। लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है 2/3। अगर पूछा जाता लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात कितना है तो 3/2। ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है जी का मान क्या है 3 वाला है, बाद वाले का मान बाद वाला और पहले वाले का मान पहले वाला। ठीक, ऐसे करना होता है हमेशा। तो क्वेश्चन में कई बार क्या किया जाता है, पहले लड़के लड़कियां दिया मिलता है नाम, और लास्ट में जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना अनुपात, तो उसमें क्या कहता है लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए। ऑप्शन में 3/2 और 2/3 दोनों मिलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं फिर कौन सा करें। ठीक, तो ध्यान रखना ऐसे करना होता है, जिसका नाम पहले दे रखा है उसका जो मान है वही पहले बताना होता है। ये तो था अपना एवरेज का तरीका, लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए बताया, क्योंकि एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज वाला तरीका बताना भी जरूरी था, ताकि आपको जब एक सवाल के 2-3 तरीके जब आते हो, 2-3 प्रकार से आप जब सवाल को सोचने लगोगे ना, तभी आप सवाल को देखते ही पता चल जाएगा किस तरीके से ज्यादा आसान होगा और ये सवाल किस तरीके की डिमांड कर रहा है। ठीक है, कोई भी सवाल का एक निश्चित तरीका नहीं होता है, उस हर सवाल के आंकड़े बताते हैं आपको, उसमें जो डाटा दे रखे हैं कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट बनने वाला है वो आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि कौन से तरीके से आसान होगा, किस तरीके से अपने को करना चाहिए। ठीक है, इससे सवाल को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं एलिगेशन या मिश्रण। इसको समझिए क्या होता है। आपको कोई भी 2 चीजें दी होंगी, जैसे इसमें क्या दे रखा है गर्ल्स और बॉयज दे रखा है, मिश्रण का सवाल है ये। ठीक है, उन दोनों चीजों को बाद में क्या कर देगा एक कर देगा, मिला देगा, और फिर इन दोनों का क्या पूछेगा आपसे अनुपात पूछेगा। ऐसे सवाल हमेशा अपने मिश्रण से करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल आएंगे, दूध इतने लीटर दूध था, इतने लीटर पानी था, इनको मिला दिया गया, इस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, ऐसे सवाल है वो पूरा मिश्रण टॉपिक करेंगे, 50 से 100 सवाल अपने मिश्रण के करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन पहले इस सवाल के हिसाब से समझिए कैसा। गर्ल्स की जो उम्र है वो कितनी 15.4, बॉयज की कितनी 16.4, और जब इनको मिला दिया गया तो उनकी औसत उम्र कैसे कितनी निकल के ये 15.8। किसी को दिक्कत है क्या करना है, मैंने क्या है
जो दो अलग अलग राशियां दे रखी है उनको लिख लिया गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। गर्ल्स का मान कितना 15.4 और बॉयज का मान कितना 16.4। गर्ल्स का मान गर्ल्स के नीचे, बॉयज का मान बॉयज के नीचे, और जो दोनों का मिलके आया वो मैंने यहाँ बीच में लिख दिया, थोड़ा सा नीचे बीच में लिख दिया। अब क्या करना है, ऐसे तिरछा चलना है। कैसे चलना है, ऐसे तिरछा, ठीक है। तिरछा चलना है और कैसे चलना है तो देखिए मैंने क्या कहा, 15.4 और 15.8 है, इस तरह से चलना है। 15.4 और 15.8 का अंतर कितना है, आपने कहा सर 0.4 का, लिख दिया यहाँ 0.4। अब देखिए 15.8 और 16.4 का अंतर कितना है, आपको ये नहीं देखना है मान प्लस का रहा है माइनस का रहा है, किसमें से क्या घटाना है, ठीक है। आपको सिर्फ अंतर लेना है, 15.8 और 16.4 का अंतर कितना 0.6 का। किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये 0.6 है, ये 0.4 है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अनुपात में जो होता है कट जाता है। 6 का 3 और 4 का क्या बन गया 2, यानी 3:2 निकल के आया। अब देखिए ये 3 किसका मान है, इसके ऊपर क्या है जी, तो गर्ल्स की संख्या 3 है तो बॉयज की संख्या क्या है 2 है, यानी गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कितना है 3:2। मिश्रण के सवाल ऐसे करना, क्या करना, पहले गर्ल्स का मान लिखा फिर बॉयज का मान लिखा, दोनों को मिलाने से क्या हो गया, और इनका अनुपात जब भी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ये होता है आपका मिश्रण। आई बात समझ में। बहुत प्रकार के सवाल अपने हैं, बहुत से टॉपिक में इसको काम में लेंगे, एवरेज में भी काम में लेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी, परसेंटेज में भी, ठीक है। हर टॉपिक में ये काम आएगा। इसको बोलते हैं एलिगेशन या मिश्रण की विधि से हल करना, ठीक है। एक सवाल और लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। कोई भी काम चल रहा है, ठीक, कोई भी काम चल रहा है, किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में कोई भी काम चल रहा है, उसके अंदर कुछ मजदूर है, क्या है, कुछ वर्कर्स हैं। आपको नहीं पता है कि संख्या कितनी है, ये संख्या बाद में चर्चा करेंगे। कुछ श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 8,000 रुपए, यानी जितने भी आदमी वहां काम कर रहे हैं ना, सबका जब आपने खर्चा निकाला, जैसे 20 आदमी काम कर रहे हैं तो प्रत्येक को क्या देने पड़ते हैं 8,000 रुपए देने पड़ते हैं। 40 आदमी काम कर रहे हैं तो प्रत्येक को 8,000 रुपए देने पड़ते हैं, यानी जो उनका औसत खर्चा है वो कितना है 8,000 रुपए। उसके बाद आगे बता रखा है, इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है। क्या है कि इसके अंदर जो सारे मजदूर है ना वो एक टाइप के नहीं है, कुछ है वो टेक्निकल काम करते हैं, जैसे मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मशीनें चलाने वाले हैं, बाकी मजदूर हैं वो हाथ से काम करते हैं या किसी फावड़े वगैरह से काम करते हैं, तो सबकी मजदूरी में फर्क होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो तकनीशियन है ना उनका वेतन कितना है 12,000। जो टेक्निकल टीम है उसका जो वेतन है वो कितना है 12,000 रुपए। औसत वेतन कितना है 12,000 रुपए है, जबकि अन्य का 6,000 है। जो अन्य बच गए ना उनका औसत वेतन कितना है 6,000 है। तो कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, अब तकनीशियनों की, जो टेक्नीशियन है उनकी संख्या बता रखी है 7 है, और कुल की पूछा है। एक बार आप संख्या को भूल जाइए, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं, जैसा ऊपर वाले सवाल में अपन ने किया था कि जो तकनीशियन है टेक्निकल टीम है और जो अन्य मजदूर है उनका अनुपात कितना है, यानी किस अनुपात में है वो। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। एक तो वो अपने एवरेज वाला तरीका, ठीक है, पहले मैं उस तरीके से बता देता हूं। जैसे मैंने मान लिया कि कुल मजदूर है वो कुल कितने हैं, मैंने मान लिया कितने हैं, कुल x है, x मान लो कोई दिक्कत नहीं। यानी आप कुल वेतन बता सकते हो क्या, कुल मजदूर जब x है तो कुल वेतन कितना है, तो आप बताओगे सर कि औसत वेतन 8,000 है, यानी कुल वेतन है वो 8,000 x है, यानी 8,000 को गुणा कर देंगे मजदूरों की संख्या से, तो महीने का कितना खर्चा आता है वो कुल खर्चा निकल जाएगा। चलो कोई बात नहीं। दूसरी चीज अपने को बताई है, जो टेक्निकल है उनका वेतन कितना है, टेक्निकल का वेतन कितना है, तो आप कहोगे सर टेक्निकल वालों को तो 12,000 रुपए दे रहे हैं महीने के, कितने दे रहे हैं 12,000 रुपए दे रहे हैं, और आपको इस सवाल में संख्या भी बता रखी है कि कितने टेक्नीशियन है 7 हैं, तो 12,000 को गुणा कर दिया 7 से, यानी आप कहोगे सर इनमें से जो 84,000 रुपए 84,000 रुपए ना वो किसको मिलता है, टेक्नीशियंस को मिलता है। बाकी जो वेतन बच गया अन्य का उनको फिर क्या मिलेगा, तो सर कहोगे संख्या तो हमें ध्यान नहीं है कुल मजदूर कितने, मैंने कहा मजदूरों की तो ध्यान नहीं है लेकिन टेक्नीशियन की ध्यान है, यानी कुल संख्या में से 7 को हटा दूं, बाकी जो बच गए वो सारे अन्य मजदूर है। सीधी सी बात है, तकनीशियन कितने हैं, जो टेक्निकल है वो कितने हैं 7 ही है, यानी इन 7 को मैं कुल संख्या में से घटा दूंगा तो जो बाकी बच गए वो हाथ से काम करने वाले मजदूर है या अन्य मजदूर है, यानी x-7 का मान अन्य मजदूरों की संख्या है x-7, और प्रत्येक मजदूर को मिलते कितने 6,000 रुपए, प्रत्येक मजदूर को मिलते कितने 6,000 रुपए। अब इसको हल कर लेंगे, कैसे हल करोगे, तो सर कुल वेतन के बराबर रख देंगे, क्या कुल वेतन क्या 8,000x कैसे बना है, तकनीशियन का मिलके यानी 84,000 तकनीशियन वाला, और प्लस कितना x-7 गुना 6,000, यानी 6,000x लिख दूं क्या, यही पहले कर लूं मैं 6,000x, पहले इसको 6,000 को x से गुणा किया और 6,000 को किससे गुणा करूंगा 7 से, और बीच में माइनस का निशान है इसलिए माइनस, और 6 7 42, ये हो गए। अब देखिए
इस साइड क्या है 8000x, उस साइड क्या है 6000x, 6000x माइनस का होगा इस साइड आने पे, यानी 8000x में से 6000x जाएगा, कितना बच गया 2000x। 2000x बराबर क्या आया 84,000 में से 42,000 घटाया, क्या बच गया 42,000 बच गया। आगे बस में 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, या कहने का मतलब 42,000 में मैंने 2000 का भाग दे दिया, तो x का मान कितना निकल के आया 21। आप कह दोगे सर कुल मजदूरों की संख्या कितनी है, कुल मजदूर कितने हैं, 21 मजदूर हैं। कुल मजदूर कितने हैं 21 मजदूर हैं। 21 मजदूरों में 7 तो आपको पता है कौन है, टेक्नीशियन है, 7 तो कितने हैं टेक्नीशियन है, तो बाकी जो बच गए अन्य मजदूर उनकी संख्या कितनी है, अन्य की संख्या सर 14 है। निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अनुपात पूछा जाए तो कितना है 7:14 में तकनीशियन और अन्य का 7:14 यानी 1:2 के अंदर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने किया। अब देखिए ये तो था अपना एवरेज वाले तरीके से, या जब एलिगेशन अपन नहीं लगाते हैं, मिश्रण वाला तरीका नहीं लगाते हैं तब। अब देखिए मिश्रण से कैसे करते हैं इस वाले को। दो प्रकार की चीजें दी हुई है अपने को, एक तो दे रखा है टेक्निकल और एक दे रखा है अदर्स जो अन्य है। टेक्निकल का वेतन आपको कितना दे रखा है 12,000, अन्य का वेतन कितना दे रखा है 6,000। और जब इन दोनों के वेतन का औसत निकाला जाता है, यानी मिलजुल के वेतन पर कितना जाता है महीने का 8,000, मालिक को तो 8,000 रुपए के हिसाब से देने पड़ते हैं सारे मजदूरों को, ठीक है। अब देखिए वही तरीका तिरछा चलते हैं, 12,000 और 8,000 का अंतर कितना आया 4,000, और यहाँ कितना आया 2,000। 2,000 एकम 2,000, 2,000 दूनी 4,000, यानी 1:2। अब देखिए एक तो किसका मान है तकनीशियन का और 2 किसका मान है अदर्स का, यानी इन श्रमिकों का अनुपात तो कितना है 1:2 है। अब देखिए सर अनुपात तो निकाल लिया, तकनीशियन और अदर्स का अनुपात तो निकाल लिया आपने, कितना है 1:2। संख्या कैसे निकाले, तो संख्या के लिए मैंने आपको बहुत सी चीजें बता रखी है, एक सूत्र मैंने बता रखा है, उसी से करना होता है जब भी ऐसे सवाल आएंगे। यानी तकनीशियन का मान परसेंट में कितना दे रखा है 7 दे रखा है, लेकिन अपन ने निकाला कितना 1, और अब चाहिए कितने का सभी का मान चाहिए, यानी इन तीनों का मान चाहिए। एक तकनीशियन है तो 2 अन्य, यानी कुल मजदूर कितने हैं 3। 3 का मान तो ज्ञात करना है, कुल मजदूर के लिए 3 का मान तो ज्ञात करना है। किसका मान दे रखा है तकनीशियन का मान दे रखा है, यानी 1 का मान दे रखा है, और 1 का मान है कितना 7, यानी 7 21। ये तो आ गया कुल मजदूरों का मान। ऐसे ही पूछ लिया जाता आपसे अन्य मजदूर कितने हैं, यानी अन्य का मान क्या है 2 का तो मान ज्ञात करना है, 1 का मान दे रखा है और 1 का मान है कितना 7, तो कितना आ जाता 14। अरे बात समझे, यानी अदर्स की संख्या कितनी 14, क्योंकि 1 का मान अपने को दे रखा है 7 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, या 3 का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिलके 7 और 14 21, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए बिल्कुल इसी मिश्रण पे करने वाला। किसी परिवार के सभी सदस्यों की औसत मासिक चावल खपत है वो 10.8 kg है। परिवार में है वो बड़े भी हैं, एक तो क्या है बड़े जो बुजुर्ग हैं या जो वयस्क हो चुके 18 से उम्र है, ऊपर वर्ष के हैं, और कुछ क्या है बच्चे हैं। बच्चे कम खाते हैं, बड़े ज्यादा खाते हैं। बता रखा है कि अगर सिर्फ बड़ों का औसत निकाला जाए चावल की खपत का तो कितना आता है 15 किलोग्राम, अगर बच्चों का औसत निकाला जाए तो कितना आता है 6 किलोग्राम। लेकिन ऐसे तो नहीं है बच्चों का औसत अलग निकालेंगे, बड़ों का औसत अलग निकालेंगे। पूरा परिवार का जो मासिक महीने का चावल कितना लगता है उसका खर्चा निकालने के लिए पूरे परिवार का एक साथ ही जोड़ेंगे। तो एक साथ जोड़ा तो कितना आ रहा है प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 10.8 किलोग्राम, यानी प्रत्येक सदस्य के हिसाब से एक महीने का कितने चावल लगते हैं 10.8 किलोग्राम। यानी प्रत्येक बच्चे के हिसाब से गणना करते तो प्रत्येक बच्चा तो क्या करता है महीने में 6 किलोग्राम के हिसाब से चावल की खपत करता है, जो बड़े हैं वो 15 के हिसाब से, लेकिन पूरा परिवार मिलकर 10.8 के हिसाब से। अब अपने को यह बताना है कि परिवार के अंदर बड़े और बच्चों की संख्याओं का अनुपात क्या है। पहले क्या ज्ञात करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं, रेशो ज्ञात करते हैं। तो देखिए वही तरीका अपना एलिगेशन वाला तिरछा चलते हैं। 6 और 10.8 का अंतर कितना निकल के आया 4.8, और 15 और 10.8 का अंतर कितना निकल के आया 4.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया, और पॉइंट से पॉइंट कटने का मतलब 6 7 42 और 6 8 48, यानी 8:7। अगर परिवार में 8 व्यक्ति बड़े हैं तो 7 क्या होंगे बच्चे होंगे। समझ में ये बात है, यानी 8:7 के अंदर क्या है इस परिवार का रेशो है। बड़े कितने हैं 8 और बच्चे कितने हैं 7। अब क्वेश्चन के अंदर बड़े जैसे कितने बता दिए 8 और बच्चे कितने बता दिए 7। अब इस पर्सन में आप पढ़ोगे, अगर टेलीग्राम से आपने डाउनलोड कर ली है ये पीडीएफ, तो आप जब इसमें पढ़ोगे तो क्या कहोगे, बड़ों की संख्या बता रखी है परिवार में कितना है, कि परिवार में 8 लोग बड़े हैं, तो बताइए बच्चे कितने हैं। तो अनुपात में सीधा सीधा आ गया 7, ये कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर ऐसे दिया होता परिवार में बड़ों की संख्या 16 है, क्या है बड़े व्यक्ति जो है बड़ा परिवार होगा, तो इसमें परिवार जो 18 साल से ऊपर रहते हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है 16 है, तो बताइए बच्चे कितने हैं। तो अब पता है आपको 8 का मान कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, दोगुना कर रहा है सीधा 14
हो जाएगा। और ये बात समझिए, तो इस तरह से आपको करना होता है। या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 7 का मान आपको ज्ञात करना है, 7 का मान आपको ज्ञात करना है, और 8 का मान दे रखा है, और 8 का मान दे कितना रखा है, 16 दे रखा है। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 7 दूने 14, वही आपके पास 14 आंसर निकल के आ गया। तो अनुपात समानुपात, अनुपात में जब चीजें हों और उनसे मान निकालना हो तो कौन सा सूत्र, एक ही सूत्र, जो मैंने आपको काफी पहले बता दिया था, काफी एग्जांपल इस पे अपन कर चुके हैं पिछली क्लासों में। और दूसरा आज एक नया सूत्र जो आपको बताया वो मिश्रण वाला तरीका, ठीक है। मिश्रण वाले तरीके में क्या होगा, ऐसी दो चीजें होंगी, ठीक है, और उनको जो मिला के दिया जाएगा तो वो मान दिया होगा, और अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो मिश्रण के सवाल अपन अगले टॉपिक में, जो मिश्रण टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्ट के अंदर भाग लें, और आपको भी जीतना है, कंपटीशन करना है अपने दोस्तों से भी, अपने से भी, और अपनी तैयारी को परखना है कि आप वास्तव में कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, कैसा समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन आप नहीं करते हैं, आपको नहीं पता चलता कि आप सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब मैं सवाल समझाता हूँ सबको लगता है हाँ मुझसे हो रहे हैं सवाल, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, क्लास होने के बाद बुक लेके आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, उस प्रकार के सवालों को करने की कोशिश कीजिए, तब आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो इससे भी ज्यादा होगा, वो इससे भी अच्छा होगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि एक्चुअल जो तैयारी होती है वो आप जब खुद करते हैं तभी होती है। टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है, ऐसे सवालों को करना होता है, इस प्रकार से आपको सोचना होता है, लेकिन जो काम है वो सारा आपको हमेशा खुद ही करना होता है। तो अपने इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।